देखिए जी, एक ही बार सबको बंद करते हैं। आउट ऑफ सिलेबस था, इकोनॉमिक्स बोल के स्टैटिक्स का क्वेश्चन पूछा है, स्टेप डिविएशन, रैंक कोरिलेशन, और जिसको हम आज से 10 साल पहले छोड़े, कहाँ से याद रहोगे? इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये सब पूछ रहा है। हम कहे देखिए बेकार है पैसा खर्चा करके, ऐसा लगा। फिर हम गणित को खाली बनाए 20/20 किए हैं, साइंस ठीक ठाक रहा। उसके बाद इकोनॉमिक्स का जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है पता ही नहीं चल रहा है ये क्वेश्चन पूछना का चाह रहा है। यू लिखता है, इंटरसेक्शन यूनियन कभी पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं, इसलिए नहीं आप। तो उस डिपार्ट से था जो 10 साल पहले छूट चुका है, तो खैर छोड़िए, जाने दीजिए। चलिए देखिए, हमने कहा कि 8, 12 और 24 का लसा लेना है। तो लसा जो है लेने का नियम यह है कि कम से कम 2 को भाग लेना चाहिए, और दूसरा बात यह है कि सबसे न्यूनतम नंबर से शुरुआत में लेना है। अभी एक ही बार दौड़ना चालू मत करिए, सबसे छोटा नंबर से शुरू करेंगे, ठीक? तो ये हो गया आपका 2 4 में 8, और ये हो जाएगा 2 6 में 12, 2 1 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 6 में 12। अब बताइए 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना? तो 2 1 2, ये 3 जा रहा है, जो नहीं जाता उसको बहु लिखते हैं, ठीक है? ये हो गया 2 3 6। फिर आगे बढ़, अब किससे जाएगा? तो ये 1 लिखा है, 3 1 3, 3 1 3। अब इसके बाद ना इसको गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 कोई समस्या कि नहीं को? इसका शॉर्ट मेथड भी होता है, लेकिन अभी हम शॉर्ट नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अभी शॉर्ट सीखने के लायक अभी फिलहाल शायद आप नहीं बने। तो ऐसा ऐसा करके सीखिएगा। फिलहाल आप इस मेथड को फिलहाल समझते हैं, मतलब कुल मिला के यही हुआ। और अगर मान ले 5 है, 3 है, और यह हमने दे दिया आपका 2 दे दिए, ठीक? तो इसका लसा क्या होगा? 30, क्योंकि यह तो टूटने वाला किसी से है ही नहीं, एक को छोड़ के। तो इस सिचुएशन में ये आपस में गुना करता है, क्लियर है? जब गुना करेगा तो 5 3 15 दूना, तो इसका लसा क्या कहलाएगा? 30 कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। एक संख्या हमने 5 लिखा, संख्या क्या लिखे? 5। इस 5 जो लिखा हुआ है ना, ये अकेला 5 नहीं, बल्कि इसके अनेक बातें हैं, उसको भी आप समझिए। इस 5 के नीचे 1 है, हमेशा याद रहेगा। 5 के बगल में भी 1 है, मतलब इस 5 को 1 भाग कर रहा है, हम इसी 5 की बात कर रहे हैं। इस 5 को 1 गुना भी कर रहा है, तब भी वही आएगा, ठीक है? इस 5 के पहले प्लस साइन, क्लियर है? इस 5 के ऊपर 1 है, मतलब 1 5 लिखा हुआ रहता है तो इतना बात रहता है शामिल। हम 5 दे के सिर्फ एग्जांपल समझाना चाह रहे हैं, वो 5 सिर्फ नहीं है, हम कोई भी नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं, 2 रहे, 3 रहे, 8 रहे, 25 रहे, 45 रहे, कुछ भी नंबर होगा, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ इतना बात शामिल रहता है, क्लियर है? ठीक। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके एंट्री कर रहे हैं। जैसे बचपन में आप 4 और इधर 5 लिखे हैं, ऐसे ही रहता है, ठीक? तो 4 और 5 कितना होगा? प्लस का साइन 9 होगा, ठीक? आपने जोड़ा ही क्यों? क्योंकि इस 4 से पहले कुछ चीज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस। आज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नंबर, अंक का मतलब समझे, ये 4 और 1 को सोल्व करने से पहले उसका चिन्ह काम करता है।
क्लियर है? ठीक, तो आपने जो 9 लिखा तो केवल आपने सिर्फ 9 लिखा, इसके आगे का बात को नहीं लिखा जो कितना है प्लस। बात समझ आ रहा है? ठीक, तो कोई कोई चीज ना हम लोग को पहले से यह मान के चल लिया जाता है, अंडरस्टूड है बोलते हैं उसको, मतलब वो हमेशा रहता है। जैसे 9 लिखे तो यह मान लिया जाता है कि इसके पहले प्लस का चिन्ह है, ये बात सबको पता है। बात समझ आया? जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे कि 4 का पावर 1 लिखेंगे तो ये लिखने में सुंदर नहीं लगेगा, इसलिए ये मान लिया जाता है कि इसके ऊपर में 4 के पावर में 1 होता है। ठीक है, अब ये जो प्लस लिखा है 4 और 5 आपने 9 किया है, तो ये प्लस वाला कहानी को थोड़ा समझते हैं। जैसे आपने चिन्ह में प्लस और प्लस, 2 प्लस आपस में कैलकुलेशन होंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में आपका प्लस ही होगा। लेकिन अब बात को समझते हैं, ये कैलकुलेशन है प्लस का और ये चिन्ह है, चिन्ह भी कैसा रहेगा, प्लस ही रहेगा। सब पे ऐसा ऐसा बात करें। उसके बाद जो है ना, हमने प्लस का चिन्ह रखा और ये माइनस का चिन्ह रहा। एग्जांपल देते हुए समझाएं तो शायद बात समझ आए। जैसे हमने 10 लिया और ये -4 किए, तो ये तो प्लस का चिन्ह है, तो इसका आंसर कितना लाते हैं, 6 ही आता है ना। ठीक, कैसा 6 प्लस, तो ये प्लस यहाँ का है, माइनस यहाँ का है, बराबर जो हुआ तो प्लस और माइनस आपने क्या किया कैलकुलेशन में, माइनस किया, घटना घटा है। ठीक, लेकिन चिन्ह कैसा रहा है आपका, प्लस का। तो ये जो चिन्ह रहा है प्लस का, ये किस लिए प्लस रहा है, बड़ा है इसलिए, यानी जो भी चिन्ह बनेगा वो बड़ा के अनुसार से निर्धारित हो। ठीक है, ये मान के चलिएगा कि बड़ा भाई का पहला अधिकार होता है किसी भी डिसीजन को देने के लिए। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ भी उसका आपका रूल लगा हुआ है। ठीक है अभी तक? ठीक, अब मान लेते हैं कि ये -3 है और -4 है, कितना होगा ना, तो कितना, -3 और -4 कितना होगा, कैसा 7, -7। इसका मतलब आपने यह माइनस यहाँ का है, ये माइनस यहाँ का है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन क्या किए, प्लस का। जब 2 माइनस रहता है तो आप कैलकुलेशन करते हैं प्लस का और चिन्ह लिखाता है माइनस, क्योंकि बड़ा में जो रहेगा वही लिखाएगा। बात समझ आ रहा है? ठीक, आगे बढ़े तो पहले प्लस ले लेते हैं अभी। जैसे हमने अभी लिख दिया आपका हमने लिखा आपका 25 जो 20 से लिखते हैं और ये प्लस 8 लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, -12। इसका मतलब ये माइनस, ये प्लस, कैलकुलेशन कैसा हुआ, चिन्ह कैसा रहा, चिन्ह कैसा रहा, टेंशन में काहे बोल रहे हैं, तो परफेक्ट कर लीजिए। अब माइनस या प्लस, हमेशा बड़ा लग रहा है, ये हो जाएगा माइनस। अब मान लेते हैं कि ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, जिसका चिन्ह बदल जाता है। यानी चिन्ह को यह हमेशा ध्यान रखना है कि वह आपका बदल सकता है बड़ा डिजिट के अनुसार। बात समझ आया? ठीक, अब आगे बढ़ रहा है, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, और जिसको लगता है वो कलम चला लीजिएगा। तो आप लोग जो है ना बचपन में यही काम करके आए हैं, 4 + 5 + 6। ठीक है, अब 2 के जगह में कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो बचपन में जो सीखे हैं वही काम पहले अप्लाई करना है। पहले 2 को जोड़ लेना है। तो ये 4 से पहले क्या है, नहीं लिखा हुआ है मतलब प्लस है, और अगर लिखा हुआ रहेगा तो प्लस दे देगा,
और नहीं तो माइनस इंक्लूड करेगा। प्लस तब नहीं देगा जब शुरुआत में आता है। क्लियर हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 5 4 में जी 9, फिर इधर कितना, तो 9 और 6 हो गया। ठीक, तो ये प्लस मतलब एक ही बार में तीनों को सोल्व मत करिएगा, पहले 2 सोल्व कर लीजिएगा फिर उसके बाद सोल्व करिएगा। ठीक, ये कितना होगा? जीरो कितना होगा? जीरो माइनस और अब भी लगा हमको एकदम पक्का अपनी मेरी बैच पढ़ा रहे हैं। इसीलिए कहा पढ़ा तो पता चला ना, तब हमको पता है आप लोग यहाँ भी रुकिएगा। बताइए तो बताइए, जीरो होगा, जीरो होगा नहीं सर, और जीरो होगा जी 24। 24। आपको कितना होगा? सुन रहे देखिए हम -24 बताइए आप। जीरो होगा, आप बताइए। जीरो होगा, बताइए बोलिए, जो बोलिए ना बोलिए, मानना पड़ता थोड़ी है। पीछे बताइए। जीरो होगा, जीरो पूरा क्लास का मेजोरिटी जीरो पे है। जीरो, दिमाग लगा के दूसरा का बात का वैल्यू मत देखिए। किलो तराजू में ना, आज सुन लीजिए, जमाना है कलयुग का। आजकल 2 महीना लोग अगर तपस्या कर दिया तो उसका सब कुंडली जागृत हो जाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि भीड़ में मत जाइए, अपना दिमाग का प्रयोग करें। ठीक, ये बेंच आप लोग बताइए। 24 या -24? -24 जीरो -24 आप कितना बोले? देखिए मैं सुन के कि आप चलिए देखिए, हम जीरो बोले हैं, आपका बात तो सुने हैं। इधर देखिए आप, इसको भुला जाइए। हमने कहा बोला एक बार में 2 ही बोल लीजिएगा। ठीक, यानी -4 और -8। माइनस और माइनस लगता है, माइनस और माइनस कैलकुलेशन होगा प्लस का। इसका मतलब 4 और इधर 8 हो गया 12। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? कहता है बड़ा का रहेगा। ठीक, इसका मतलब दोनों में बड़ा -12। अभी इस दोनों का सॉल्यूशन करने के बाद -12 और ये -12। ठीक है, तो -12 लिखे, फिर -12, तो माइनस और माइनस प्लस होगा। अभी बता, तो 12 और 12 24, और साइन किसका? तो सोच लीजिए कितना कष्ट है। समझ गए ना? ऐसा ऐसा करके चलना है, ये बात को सीखना है। अगर ये बात सीखे हुए नहीं रहिएगा तो शुरू से लेके अंतिम तक में गुना और जोड़े घटाना आएगा। अब इसी में फंस जाइएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक, आगे बढ़े। लिखना है जिसको उसे लिखिएगा। इसका आंसर बताइए। बताइए, नहीं ठीक करिए तो आगे कैसे बढ़ेंगे?
कितना? जीरो फिर जीरो -1। अब किधरों से लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दो एगो को लीजिएगा, लेकिन एक बार में तीनों नहीं लीजिएगा, अभी आप उस लाइक नहीं बने। ये 25 है, ये 8 है, इधर माइनस है, इधर कुछ नहीं लिखा है तो इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो क्या करने बोल रहा? तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 17। तो 17 होगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि बड़ा किसका है? समझ आया? इसका मतलब ये प्लस 17 होगा और ये माइनस 18 है। क्यों लिख रहे थे? अब इसका मतलब यह हुआ कि अब यहाँ और समझने वाली बात, कभी भी बचपन से लेकर आज तक आपने जो माइनस किया है तो ऊपर में ऐसे तो नहीं किए, नहीं किए ना? बड़ा ऊपर हमेशा रहा है और नीचे छोटा रहा है, तो अभी हमने इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, खाली साइन ठीक रखिएगा। तो जब इसको घटाएं 18 में से, जो कि माइनस प्लस क्या होता है, किधर गया माइनस और प्लस, कैलकुलेशन कैसा करना है? माइनस। आप माइनस ही करिएगा, लेकिन 18 में से 17 घटाएं तो, और चिन्ह किसका? आंसर कितना हो जाएगा? -1। सर माइनस जोड़ दें फिर। तो माइनस और माइनस इधर वाला को, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। इधर देखिए, पहले इनका कहना है कि हम इधर वाला इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को काम करते हैं, यही ना? तो माइनस और माइनस यानी -8 और -18, तो माइनस और माइनस प्लस होगा, यानी 18 8 8 16 मतलब 26 ना? लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का, क्योंकि चिन्ह हमेशा याद रखिएगा बड़ा वाला का होता है, ठीक है? तो आपने माइनस रखा, फिर आपके पास कितना बचा हुआ? 25। तो ये कैसा 25 है? +25 या -25? +25। तो इसका मतलब 26 में से 25 घटा तो 1 ना, लेकिन कैसा? ठीक है? कोई दाया कर्से यूज करिए या बाएं से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नियम सही होने चाहिए। आगे बढ़िए। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग के लिए ना वो पुस्तक बना देते हैं, सोच रहे हैं, थोड़ा मेहनत कर देते हैं, अगली पेज वाला स्पेशल अपनी तरफ से बनाइए देते हैं, कल्याण हो जाए इसी तरह। ये 4 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है, आंसर कितना होगा? 5 4 में 5 4 में 20 नहीं हुआ है। कैसा 20 +20 -20 प्लस का 20, मतलब कंफ्यूजन चालू हो गया। अब थोड़ा चलते हैं, इधर देखिए, ये गुना है, ये ब्रैकेट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने समझाया कि कोई भी संख्या होगा वह या तो प्लस के साथ आएगा या तो माइनस के साथ। प्लस के साथ आता है तो जो शुरुआत में लिखा था तो उसको लिखते नहीं, बात समझे? और दूसरी बात, एक साथ दो चिन्ह आपस में नहीं आता है। चिन्ह किसको बोल रहा है पता है कि नहीं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। कभी भी आप देखिएगा कि दो चिन्ह एक साथ
नहीं आएगा। बात समझ आया? ठीक। और प्लस जब भी रहेगा तो और कोई दूसरा चिन्ह आएगा तो प्लस को गायब कर देगा। छोटा छोटा बात है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 4 गुना 5, इसका ओरिजिनल चेहरा क्या है सो आज आप बता रहे हैं। ये 4 के पहले जो है ऐसे लिखा हुआ है, ये प्लस, और 5 के पहले भी ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हम लोग लिखे तो सब कोई कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। बात समझे? इसलिए अभी हमने कहा कि एक साथ 2 चिन्ह नहीं आएगा, तो इसने हमने ऐसा ब्रेक किया। क्लियर हुआ? अब क्या है सो सुनिएगा। आज के बाद जब भी गुना या भाग होता है तो सबसे पहले उसका चिन्ह गुना करता है। बात समझे? तो जब भी गुना या भाग करेगा तो कैलकुलेशन जो होगा उसका चिन्ह जो है वो आपका भाग भी होगा और गुना भी होगा। जैसा जरूरत होगा उसी के बेसिस पे होगा। तो ये जो है प्लस, यहाँ भी है प्लस, तो 4 गुना होने से पहले ही प्लस और प्लस गुना हुआ होगा। तो यह प्लस है और यह भी प्लस, ये आपस में गुना हो रहा है। तो प्लस और प्लस क्या होता है? सीखे होंगे, चाहे तरीके से नहीं सीखे होंगे लेकिन सीखे जरूर हैं, क्योंकि 10 क्लास पास करके ही आए हैं सब कोई। चाहे चुरा के तो चुराइए, क्या अलग बात है। इधर देखिए, नहीं चुराइए, देखिए कितना ईमानदार है, बता भी तो। पैसा को चुरा दिए, खर्च कर मैं पैसा को साया था आपका। चलिए इधर देखिएगा। इसके बाद का कहानी क्या है सुनिए। अगर मान लेते हैं सब पे काम करेंगे लेकिन बड़े देखिए, अभी हमने -4 लिखा, यहाँ भी -4 लिखे, 2 चिन्ह आ रहा है। इसलिए अरे इतना प्रेशर दिमाग में हल्के पे लेके चलना है। ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि माइनस और माइनस प्लस। देखिए जोड़ घटाव का कहानी अलग है, गुना पे कहानी बिल्कुल अलग हो जाता है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, डायरेक्ट बदल जाता है। और ये 4 4 में 16 हो जाता है, ठीक है। और जब आंसर लिखा है तो प्लस को गायब कर देता है, खाली 16 लिखता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि प्लस का चिन्ह को अंडरस्टूड है, मान लिया जाता है। 16 आगे प्लस होगा, प्लस चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक। इसका मतलब ये माइनस गुना ये माइनस, तो माइनस और माइनस क्या है? प्लस, ठीक है। आगे बढ़िए। जैसे हमने -3 और ये 2 रखे हैं, तो आंसर कितना होगा? क्योंकि इस 2 से पहले क्या है? प्लस है। इसका मतलब माइनस प्लस माइनस, 3 गुना, तो ये हो गया माइनस गुना प्लस, यानी माइनस और गुना प्लस करेगा तो माइनस, ठीक है। और एक लास्ट है, पहले प्लस कर देते हैं, यानी 4 गुना -3 करते हैं। इसका मतलब ये तो प्लस प्लस माइनस माइनस और 4 दिया, यानी प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है? समझ आया? ठीक, नोट डाउन कर लीजिए जरूरत हो तो, फिर आगे बढ़ेंगे।
जब भी दो ब्रैकेट आपस में आए, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो है इसके साथ गुना कर रहा है। 4 दिया, यहाँ पे इसका मतलब गुना का चिन्ह ही होता है। ठीक, ब्रैकेट से पहले भैया सुनिएगा, ये हमने लिख दिया 3 और इसके बगल में लिख दिए 4। यानी ब्रैकेट से पहले डायरेक्ट कोई अंक आता है, मतलब कोई चिन्ह नहीं आया और डायरेक्ट अंक आ गया, ठीक, तब भी ये आपस में गुना कर रहा है, मतलब 4 दिया। लेकिन गुना करने से पहले चिन्ह गुना होता है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये 4 जो होगा बिना चिन्ह का उपस्थित हो ही नहीं सकता, जैसे कि हम लोग का बोली, बिना आत्मा का इसमें जीवन संभव नहीं। ठीक, अब आत्मा आप ढूंढ लीजिए कहाँ वाला बात है। अब ये जो है 4 से पहले प्लस होगा, ये 3 से पहले प्लस होता है, तो प्लस 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 होता है और 4 दिया 12 होता है। बात समझ आ रहा है? ठीक, इसके बाद क्या है सो देखिए, अभी हमने ये 4 से पहले ना 3 लिख दिया और ये माइनस रख दिए। कहानी कुछ अलग अलग लग रहा है कि सेम है? सेम है अलग अलग? तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस माइनस 12 माइनस 12 ई प्लस है, 3 से पहले तो प्लस होगा। ब्रैकेट से जस्ट पहले क्या मिला? माइनस मिला। ठीक, तो माइनस मिला ना, तो केवल ये माइनस और प्लस, ये वाला माइनस जो है इसको गुना कर, ये 4 का कोई रोल नहीं, मतलब माइनस प्लस माइनस और यह 3 लिखा था, इसका आंसर कितना होगा? क्लियर हो रहा है? यानी ब्रैकेट से पहले जो मिलेगा, या तो चिन्ह मिल जाए या तो अंक मिल जाए, वही गुना करेगा उसको, अंदर वाला को। छोटी लेकिन जरूरी बात है, बात समझे? इसका मतलब हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ब्रैकेट से जस्ट पहले 4 मिला तो 4 गुना करेगा, और 4 जो है अकेले उपस्थित नहीं होता है। तब आपके दिमाग में आ रहा है प्लस और माइनस कैसे अकेले उपस्थित हो गए? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। प्लस और माइनस भी अकेले उपस्थित नहीं है, बल्कि वो अपने साथ एक को छिपाए हुए हैं जो दिखता ही नहीं है। ये बहुत अंदर का बात बोलते हैं। ठीक, अब हम प्लस लिख रहे हैं तो प्लस अकेला नहीं है, इसके बगल में एक है तो दिखता नहीं है। बात समझे? ठीक, अब अभी देखिएगा, अब दोनों बात को बढ़िया से समझिए। हमने ऐसे लिखा, पहले ऐसा नहीं कर लेते तो चलिए, ऐसे लिखा हुआ और चलिए ला लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हम इस ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के अंदर ये 4 को माइनस में लिखना चाहता था, इसलिए माइनस को प्रदर्शित किया है। और अगर कुछ नहीं लिखेगा तब भी साइन है, लेकिन किसका है? प्लस है। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट से पहले कौन मिला? 5 मिला। 5 गुना करेंगे ब्रैकेट वाला के साथ, ठीक है, और पूरा ब्रैकेट के साथ गुना करेगा। और ये 5 गुना करने से पहले इसका चिन्ह गुना करना चाहिए था, तो ये प्लस 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 5 4 में 20। ठीक है, इसी पे काम कर लेते हैं। ये 3 है और ये -4 है। ब्रैकेट से पहले कौन मिला? 3, मतलब 3 गुना करेगा। ठीक, इसका मतलब 3 गुना करेगा तो पहले उसका चिन्ह गुना करेगा, तो माइनस और माइनस 4 दिया। समझ आ रहा है? अब इधर देखिए, ब्रैकेट से पहले कौन मिला? माइनस, तो अभी माइनस गुना करेगा, तो माइनस और माइनस प्लस। ठीक, कितना हो जाएगा? 2 और इधर का 5। आंसर कितना हुआ? 7। तो समझ आ रहा है कैसे कैसे यूज होता है? ठीक, कंफ्यूजन बनेगी, इसको भी लिख के रखिए, जरूरत है तो। लोग सोच रहे थे कि हल्का क्लास होगी तो टेंशन दे रहा है, नहीं सिखा रहे हैं बॉस आप लोग को, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो।
आंसर डाल। चार, सभी का आया होगा 4। तो आप दिए होंगे 12 को भाग दिए होंगे कितना से 3 4 में 12 कट गया होगा। तो इसका आंसर जो 4 आया होगा इसी को 4 बोल रहे हैं। इधर देखिए, तो भागा जो होता है ना उसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, या तो ऐसे लिख दीजिए ना, इस 3 को ऐसे, तब भी इसी को इस रूप में लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? लिख सकते। तब हम लोग एक नया नाम सीखते हैं कि हमने जो है ना 12 को 3 से काट दिया तो जो आएगा वो उसका आंसर। तो काट रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? भाग कर रहे हैं। मीनिंग तो यही ना काम कर रहे हैं। आप इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं, क्लियर है? और जब कट जाता है तो डायरेक्ट जो भागफल आता है वही लिखाता है, जिसको हम लोग काट रहे हैं कहते हैं, नया भाषा यूज करते हैं, क्लियर है? और कभी आप बोडमास जब आगे पढ़िएगा तो सुनिएगा कि भाग जो है गुना में बदल गया और ये वाला नीचे उतर जाता है, ये भी सुने है ना? उतरता नहीं है, इसी का चेहरा को दूसरे तरीका से लिखा जाता है। ये लिखा हुआ है 12, ठीक, और ये 3 को 1/3 लिखेंगे ना तब भी यही चेहरा बन जाता है, 12 का 12/3। बात समझे? इसलिए हम लोग इस रूप को इस रूप में भी लिखते हैं, लेकिन एक नया वर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं कि भाग का चेहरा गुना में बदल जाता है और बगल में जो भी नंबर होता है वह नीचे आ जाता है, याद कीजिए, ठीक। और उसके बाद इसको काटते हैं 3 4 में 12, ठीक है। अब इसका मतलब अब अगर हमने लिखा हुआ है 24 और इधर लिख दिए हैं 8, तो ऊपर वाला को लिखते हैं अंश और नीचे वाला को करते हैं हम लोग, क्लियर हुआ? ठीक, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, और ये 8 दिया ऐसे कितना हो जाएगा? तो ये जो 3 निकला ये हम लोग का क्या है? आपका भागफल है। अभी टेंशन ही भागफल एक वर्ड आया, यह हमने 19 लिए, उसको भाग करना है 2 से। 19 को भाग करना कितना से? 2 9 में शेषफल कितना? इसको शेष बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, ये इसको भाजक बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। याद रहेगा? ठीक। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अंश और हर क्या है पता चल गया। जैसे पहला नंबर अब इसका शुरू होता है 2/7 प्लस 3/7, मतलब इसको सीधा ही लिख देते हैं, ऐसे कुछ आपसे कहेगा सरल करें, ठीक है। तो सरल करें में इसका आंसर कितना है? 5/5 कितना? 35 और चलिए देखिए आप 2/7 और ये 3/7, ये बीच में प्लस है, मतलब ये तो जोड़ घटाव का क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म है। इधर आगे प्लस नहीं लिखा हुआ, समझाने के लिए लिख रहा है, इतना तो समझे ना। इधर देखिए हरों का लसा लिया जाता है, पहला ऐसे, और आज के बाद इसको भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो फिर दिक्कत होगी। स्टेप 1 में क्या होता है? हरों का लसा लिया जाता है।
तो हरों का लसा लेंगे तो हर कै गो है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, भाग कौन करेगा? 7 का। तो लसा कितना है? लसा 7 ही है। हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? लसा को हर भाग करेगा, और अंश गुना करेगा। हो गया। पहले देखिए लसा जो है इसको यहाँ पे पूरा लिखिए, पक्का देखिए। यही लसा जो है उसको हर भाग करेगा, तो हर कौन सा है? हर 7। तो 7 क्या कर रहा है? भाग करेगा, और ये भाग लगेगा ही लगेगा। भागफल कितना है? और अंश जो है ना, अंश भागफल को गुना करेगा, भागफल को गुना करेगा। तो अंश कितना है? 2। कितना है? 2। सेम प्रोसेस जितना तक जाएगा सब वही करेगा। ठीक, यही लसा को कौन भाग करेगा? ये वाला 7 लसा है और यह हर है, ये 7 भाग करेगा। 7 का कौन गुना करेगा? 3 करेगा। अब कितना है? 3 है। तो 2 और 3 कितना होगा? 5 और ये ना हो गया। समझ आया? अब दूसरा बात सुनिए, जब आपका हर सेम रहे, हर सेम रहे, एक भी चेंज ना हो, यहाँ 7 यहाँ 7, अगला जगह भी 7 रहे, तो ऊपर वाला को डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, नियम इसी के अनुसार। बात समझे? अगर नीचे सेम सेम रहेगा तो ऊपर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए 5 और यह 7। लेकिन अगर यह चेंज है, 7 है, 5 है, 8 है, ऐसे है, तो ऊपर ऊपर नहीं जुड़ाता है। बात समझे? ये प्रोसेस होने के बाद वो जुटा है, इस बात को ख्याल रखिएगा। लेकिन सोल्व करने के दरमियान हमने देखा कि लसा और जो भाजक ये भाजक जो है वो सेम है, इस कारण से हम लोग का सॉल्यूशन करने पे वही आ जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। क्लियर हुआ? समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा? 3/3। तो 3/3 का मतलब 1 या 0? 1 या 0? पक्का ना? छोटा छोटा बात पूछ रहे हैं यार हम। जब इसको भाग करिएगा तो भाग, अरे इसका मतलब यही ना होता है जी, 3 का तो 0 नहीं आना है, 1 करना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आज बोल तो रहे हैं यार, बहुत इजी बात बोलेंगे, लेकिन बहुत गहराई वाला बात बोल रहे हैं। मास्टर नहीं बताया गया इतना ऐसा होता है। चलिए देखते हैं, ये हो गया। आगे देखिए तो जी, अब 5/8 प्लस 3/6 इसको हम 1/6 लिखते हैं। इसका हल करें। सभी का
19/24 क्या बन रहा? औरों का लसा निकालिए। 8 और 6 का एलसीएम लीजिए। 8 और 6 का एलसीएम तो पहले किससे लीजिएगा? 2 से। 2 4 में 2 दिया। अब जाएगा किसी से? 4 से किसे जाएगा? किसे जाएगा? कम से कम किसको कितना लगना चाहिए भाग? 2 को। और नहीं जाएगा तो छोड़ दीजिए। 2 से आप ट्राई मारिएगा तो 3 भाग जाएंगे, तो कुछ फायदा नहीं होगा। हमने कहा कम से कम 2 को भाग जाना चाहिए और नहीं जा रहा तो छोड़ दीजिए। 4 दूना 8 और 8 दिया 24। जो लसा आया उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है? यही 24 को कौन भाग करेगा? कौन भाग करेगा? 8 भाग करेगा। 8 दिया इकट्ठा भागफल कितना है? कौन गुना करेगा? 5। ठीक, ये 5 हो 5 दिया, ये लिखा होगा। फिर ये 24 का कहानी सेम टू सेम मेथड रिपीट करेगा। अगर इसको भुला गए तो शुरू से लेकर अंतिम तक यही बात आएगा और हर बार गलती करिएगा, इसलिए पहले सीख लीजिए और आज के बाद दोबारा गलती ना हो। ठीक, अब फिर ये कौन करेगा? कितने बार में? 6 4 में 24। अब कौन गुना करेगा? 1 करेगा। 4 का हो गया, कितना हो गया? 19। 15 और 4 19 और इधर हो गया 24। कोई दिक्कत किसी को समझने आप? इसी को ठीक बनाना ऐसे ही है, लेकिन अगर 2 को रहे ऐसे ही सोल्व करने में और तुरंत में आंसर करना है, तब आप क्या कीजिएगा? बनाना ऐसे ही है जी, है ना? लेकिन तुरंत में आंसर करना है तो 5 छक में 8 है का और 8 छक में हो गया। कैसे कैसे किए? 5 छक में 8 है का 8 छक में, यानी टोटल हो जाएगा 38 बटे 48 होगा। अब इसका मतलब तो आपस में काटने बोलते हैं। तो ये हो गया 2 1 2 9 में 18, 2 दूना 4 और 2 4 में 8। ऊपर वाला मैच किया कि नहीं किया? जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ऐसा करेंगे। इन्हीं को दिक्कत है, समस्या है नहीं है, आगे बढ़ना है। आज से जाएगा वीडियो, रेगुलर जाएगा। इसका नंबर ऐड नहीं किए हो, कर देंगे, कर देंगे। कल गड़बड़ी है।
गुना करना है, ऐसे करेंगे बहुत लेट लगेगा। प्रोसेस वही है लेकिन माइंड कैलकुलेशन करना है। लसा कितना लाए? 24 का। लसा जब भी आएगा ना, एक ऐसा नंबर आएगा जो छोटा भी रहेगा, जो इसको इसको इससे तीनों से भाग लगेगा। 6 से भाग देना है जी किसको? 6 से किसको भाग दीजिएगा? लसा जो आया उसको 24 को भाग दीजिएगा तो 6 4 में बताइए तो पढ़ो, याद नहीं रखे हैं। 6 4 में 24, जो भागफल 4 आया वो किससे गुना करेगा? तो 5 4 में नहीं समझ आ रहा है? अरे वही काम कर रहा है जो पहले किए थे, उसको लिख के क्या बनाने की जरूरत है? ये माइनस का साइन है, माइनस रहेगा। अब 8 जो है 24 को भाग करेगा तो 8 तिया 24, तो भागफल कितना है? 3, तो 7 तिया कितना आएगा? 21। फिर माइनस का साइन, तो फिर किसको भाग करना है? 4 से 24 को 4 छक में भागफल कितना है? 6। कौन गुना करेगा? 6 दिया 18। समझ आया? फिर वही जोड़ घटा, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ, ये दोनों को उठा लेते हैं पहले। तो ये दोनों को सोल्व करिएगा तो 20 माइनस 21 का होगा 1 या माइनस 1? माइनस 1। और ये हो गया माइनस 18, ये हो गया कितना? तो माइनस 1 और माइनस 18 क्या होगा? प्लस माइनस 19। आज सीखे ना, ये हो गया माइनस 19/24। समझ आ रहा है कैसे करना है? कोई दिक्कत है? मम्मा की हाँ, ये 2 है। क्वेश्चन है, इसमें ट्राई मार करिए, तब जाके कल हम लोग मिक्स फ्रैक्शन देखने पाएंगे।